रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट मज़े का स्नैक्स में लेकर आई हूँ जो कि कच्चे आलू से तैयार किया जाएगा। ये बिल्कुल भी बॉयल आलू नहीं है, ठीक है। और इसका रेशा होगा, जब आप खाएंगे तो ये रेशे वाली टिकिया जो है वो आपकी तैयार हुई है। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर हमने स्टफिंग भी की है जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत डिफरेंट है। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से नरम है। ज़बरदस्त सी आपकी एक नई रेसिपी है स्नैक्स की। और इसको हमने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। आपका दिल चाहे तो आप केचप के साथ भी कर सकती हैं। और इसको अगर मैं तोड़ कर आपको दिखाऊं इसकी स्टफिंग, तो आप देखिएगा वो कितनी मज़ेदार है। ये देखें, मज़ेदार सी इसकी स्टफिंग है, चटपटी, ज़बरदस्त। और ऊपर से ये क्रिस्पी सी लेयर है जो कि आलू की है और आलू भी कच्चा है, ठीक है। तो ये कच्चे आलू की डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़ेदार सी, आप यकीन करें कि आप कचौरी को भूल जाएंगे, ये इतनी मज़े की तैयार होती है, ठीक है। इसको सर्व करें आप किसी भी सॉस के साथ तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। टेबल पे जब ये रखी जाएंगी और चाय के टाइम बना लें गर्मा गर्म और सर्व करें। बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकती हैं, ठीक है। उसके लिए भी एक रेसिपी है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। शुरू कर लेते हैं फिर अपनी रेसिपी को। पहले तो हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं जो हमने टिकिया में फिल करना है। तो इसके लिए मैंने ये मटर के दाने लिए, एक छोटी प्याज लिए, एक हरी मिर्च ली थी, बड़ी सी थी, उसको ऐसे मोटा सा काट लिया। तो इन तीनों चीज़ों को पहले तो मैं करूँगी चॉप, और मोटा मोटा सा चॉप करना है, मतलब एकदम ना फाइन नहीं पाउडर बनाना है। चॉप कर लेते हैं। देखें, इस तरह से हमने तीनों चीज़ों को मिला के चॉप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और ये जो हमने चॉप किया ये हम डाल देंगे इसमें। इसको हम थोड़ी देर करेंगे फ्राई। आधी टीस्पून के बराबर चाट मसाला, और कोई चीज़ इसमें नहीं डलेगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी बस, क्योंकि हरी मिर्च हमने इसके साथ कर ली है चॉप, तो वो फ्लेवर भी आ गया। और चाट मसाला जो होता है ना, इसके अंदर सारे ही मसाले आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, ठीक है। बस इस तरह इसको हम कर लेते हैं थोड़े से ऑयल में फ्राई 3 से 4 मिनट, ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएँ, कच्चा पानी का दूर हो जाए। थोड़ा सा डाल के नमक आपने देख कर डालना है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। ये देखें, स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब क्या करना है कि कुछ पत्ते में धनिया और पुदीने के मिक्स हैं, ये ना दोनों पत्ते, ये इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक तरफ रखते हैं। और अब हम तैयार करते हैं अपने आलू के लच्छे, ठीक है। और वैसे भी इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है, इसलिए मैंने पहले ये स्टफिंग तैयार की थी, ताकि ये ठंडी हो जाएगी जब तक हमारे लच्छे तैयार हो जाएंगे। देखिए, मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। लच्छे बनाने के लिए क्या है, इस तरह से किसी भी बॉल में आप पानी ले लें, और जो हमारा ग्रेटर होता है उसको आपने पानी में रखना है, ठीक है। जो भी हम ग्रेट करेंगे तो वो पानी में ही जाना चाहिए, फिर वो काला नहीं होगा। आलू जो है ना वो डायरेक्ट आप पानी में ही करेंगे ग्रेट। और ग्रेट करने के लिए मैंने लिए हैं ये 2 आलू, ठीक है, मीडियम साइज़ के, और इनको मैंने छील लिया है, ठीक है। अब इनको मैं ग्रेट करूँगी। इसमें जो ये मोटा वाला हिस्सा होता है ग्रेटर का, ठीक है, इससे आपने इसको ग्रेट करना है, यानी कद्दूकश करना है, इस बारीक वाले से नहीं करना है, ठीक है। तो पानी में इसको रख कर और फिर हम इसको ग्रेट करेंगे, ताकि डायरेक्ट पानी में ही सारे आलू जाएंगे तो काले नहीं होंगे। ये देखिए, हमने ग्रेट कर लिया। अब क्या करना है, एक और बॉल में पानी ले लें, इसको हमने 2 से 3 पानी में निकालना है, क्योंकि आलू के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, ठीक है। तो वो सब हमने निकाल देना है। जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाएगा तो इसको 2 से 3 पानी में हम निकालेंगे। ये धनिया के पत्ते आ गए, अच्छा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह कर लें, लेकिन हल्के हाथ से, ठीक है। इसका लच्छा नहीं टूटना चाहिए। असल जो इसकी ब्यूटी आएगी वो लच्छे की आएगी ना, ठीक है। इस तरह से इसको फिर एक और पानी में निकालेंगे। इस तरह से क्लियर कर लेते हैं। 2 से 3 पानी में मैं इसको निकालती हूँ। देखें, मैंने सारे आलू निकाल लिए और इनको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके ना इसका पानी निकाल दिया, ठीक है। ये इस तरह से, लेकिन आपने हल्के हाथ से करना है ताकि इसकी ये टूटे ना, ठीक है।
लच्छा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर, और अगर हम देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे, ठीक है। पहले इसको मिक्स करते हैं। इसके साथ में इसके अंदर डालूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नमक। इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। ये मिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने इसकी बनानी है टिक्की। अब आप कहेंगे ये तो अभी चिपक ही नहीं रही है, सब चिपक जाएगी। ठीक है, अभी आप देखिएगा जब मैं इसके अंदर फिलिंग डालूँगी। अच्छा, इसको ना पहले आप इस तरह हथेली पे रख लें, ठीक है। थोड़ा सा जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है वो रखें। उसके बाद दूसरे लच्छे उठाएं, वो इसके ऊपर प्रेस कर दें, और इस तरीके से आपकी टिक्की तैयार हो जाएगी। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया, ठीक है। और इसको आपने शामी की तरह बनाकर, ये देखें टिक्की की शक्ल आना शुरू हो गई, ठीक है। और जब आप ऑयल में डालेंगे ना तो भी ये सेट हो जाएगी। इस तरह बनाकर हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फिर उनको फ्राई करते हैं। इसको शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। ये मैंने तेल गरम करके, अब ये बिल्कुल हल्की आंच पर तेल है, क्योंकि जो आलू है ना वो कच्चे हैं, ठीक है। तो हमने उनको पकाना है, वरना ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से आलू कच्चे रहेंगे। जब ये एक साइड से हो जाएगी, ये देखें आराम से मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। ये देखें कोई भी चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्ती ये तैयार है, ठीक है। आराम से उठा के डालिएगा ऑयल में एक दफ़ा, फिर ये सेट हो जाती हैं। अच्छा, दूसरे कि मैंने फिर कॉर्नफ्लावर ना 1 चम्मच और भी डाला था, क्योंकि थोड़ा सा ये लिक्विड होना शुरू हो गया था। तो आपको भी लगे कि आलू अगर लिक्विड हो रहा है तो फिर आप उसके अंदर कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और बढ़ा दिएगा। जब एक साइड से हो जाए आराम से इनको, आप ये देखें कितने आराम से ये शिफ्ट हो जाती हैं दूसरी साइड पर, ठीक है। बिल्कुल नहीं टूटेंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि ये किस तरीके से बनेंगी। आलू बहुत ही नरम हो रहा होता है, ठीक है, जब लच्छा उसका बनता है। लेकिन कॉर्नफ्लावर जो है ना वो अच्छी बाइंडिंग कर देता है, ठीक है। तो वो शुरू में लगता है हमें कि पता नहीं ये टूट जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। आपकी मज़ेदार सी स्टफिंग वाली लच्छा टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। खुशबू बेइंतहा अच्छी आ रही है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर स्टफिंग करी है वो भी बहुत मज़ेदार है, आपको पता है। और जो हमने लच्छा बनाया उसके अंदर भी हमने मिर्च मसाला डाला है, तो उसकी वजह से ऊपर की लेयर भी बहुत मज़े की हो जाएगी, और अंदर का तो है ही मज़े का। और ये देखें कितनी क्रिस्पी बनना शुरू हो गई, ठीक है। इसी तरह मैं सारी फ्राई कर लूँगी, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें दूसरी साइड से भी हो गए, मैंने इसको चेंज कर दिया इसकी साइड। और ये देखें कचौरी की तरह कितनी फूली फूली सी बनी है। आप कचौरी और समोसे भूल जाएं कि ये नई डिश आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं, और उसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार हैं, अच्छी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। डिफरेंट है, और डिफरेंट रेसिपी ट्राई करते रहा करें। इस तरह ये होगा कि ना तो हमें समोसे और दूसरे स्नैक्स बार बार खाने पड़ेंगे, ठीक है। और घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कोई डिफरेंट चीज़ बना कर देंगी। घर की चीज़ों से तैयार हुई है, बजट के अंदर है, लो बजट रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी बनाकर। तो कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।